नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है नोटिस निकल कर के आई है जो सीबीएसई की तरफ से है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कॉशन ऑन एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग, यानी कि जो परीक्षाएं फर्स्ट टर्म हो रही हैं अभी आपके स्कूल्स में, जहाँ पे भी सेंटर्स बने हुए हैं, उन्हें क्या क्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी है, इससे संबंधित यह नोटिस है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी जो है टीचर्स भी, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर पर रहेंगे, वो सारे इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। जी हाँ, तो आइए देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं जैसा कि ये 17 नवंबर की नोटिस है, तो इस नोटिस को सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को जो है सुपुर्द किया गया है, ऑनलाइन माध्यम से भेजा गया है। और इस नोटिस में बताया जा रहा है संयम भारद्वाज जी के द्वारा कि सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होंगे, जो कि प्रिंसिपल होंगे, जिस भी सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा होगा, उस स्कूल के प्रिंसिपल ही सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑलमोस्ट होते हैं। तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी है एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, तो उसे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि सीबीएसई इस पे बहुत ही कड़ा जो है निर्णय लिया हुआ है। तो इस चीज़ को देखना है, सावधानियाँ क्या क्या है। डियर सर मैम, you are aware that the term 1 examination 2021 and 2022, it means that this is the session, are going on following are the mentioned for the strict compliance, please. First, in case of there is any ambiguity in question paper, nothing should be sent to CBSE before the examination is over. This is to be sent through the online mechanism which is available at, यहाँ पे जो दी हुई है लिंक, इस लिंक के माध्यम से मैं पोर्टल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ चलते हैं हम पोर्टल पे। जब हम सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मेन वेबसाइट पे जैसे ही पहुँचते हैं तो एक पोर्टल आपको दिखाई पड़ेगी, जिसके द्वारा जो है एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी टास्क है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको एक पोर्टल मिलेगा, ठीक है, OACMS। और आपको इस प्रकार से इस पे जानी है और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है डालनी है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर बनी हुई है, ठीक है, वो स्कूल ही केवल जो है इसमें लॉगिन कर पाएंगे। ऐसे कोई भी अगर स्कूल जो है चाहेंगे तो वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र आईडी, इट मीन द एफिलिएशन नंबर, और पासवर्ड जो आपकी होगी वो पासवर्ड नंबर LOC वाली ही डालनी है। फिर कैप्चा कोड डाल करके आपको एंटर करना, और इसी के द्वारा आपको जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है भेजनी है। अब आते हैं मुख्य विषय पे कि आखिर सीबीएसई क्या कह रहा है, किस चीज़ को लेकर के इतना स्ट्रिक्ट वो बन रहा है। सीबीएसई ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जब क्वेश्चन पेपर रिसीव होगा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को, और अगर क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी दिखती है, या अगर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता, यानी कि आप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्वेश्चन गलत है या कुछ भी, तो आपको सीबीएसई को या सीबीएसई के किसी भी अधिकारी को किसी भी ऑनलाइन माध्यम से ना ही मेल और ना ही व्हाट्सअप उस क्वेश्चन पेपर को नहीं करना है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है, ये जो लिंक दिया हुआ है, यानी जो पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, उस पोर्टल के द्वारा ही सीबीएसई मांग रहा है, ठीक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद से एक्टिवेट होगा और इसी के द्वारा जो है आपको भेजना है। अब विषय आता है कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, नो मिस्टेक और एनी ऑब्जर्वेशन ऑन द क्वेश्चन पेपर शुड बी सेंड ऑनलाइन या व्हाट्सअप बिफोर द अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स। जब तक परीक्षा पूरा समाप्त नहीं हो जाती है, कॉपी इवेलुएट नहीं हो जाती है और मार्क्स अपलोड नहीं हो जाते हैं, या प्रतिदिन जो है इवेलुएट करके मार्क्स को अपलोड करने की बात की जा रही है, तो मार्क्स को अपलोड नहीं की जा रही है, तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर जो है ऑनलाइन माध्यम, यानी कि ईमेल वगैरह, किसी भी माध्यम से कोई भी पेपर की एक भी क्वेश्चन या पेपर लीक नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार का अगर होता है, ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ऑनलाइन मोड व्हाट्सएप इज़ यूज्ड अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगर इस इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन कहीं पे भी कोई भी पेपर जो है फाउंड होता है, तो आप सभी को पता है कि पेपर पे एक कोड दी गई है, उस कोड के द्वारा ये चीज़ जो है आसानी से डिटेक्ट किया सकता है कि ये किस सेंटर का पेपर है, और उस सेंटर सुपरिटेंडेंट पे इसकी एक्शन ली जाएगी। हो सकता है कि उसकी एफिलिएशन भी रद्द हो जाए और उनके यहाँ के बच्चों की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। इट विल बी व्यूड सीरियसली एज दिस tantamount
टू लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, और इसे माना जाएगा कि आपने जो है क्वेश्चन पेपर लीक किया है। इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन भी अगर गलत आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो सीबीएसई बाद में जो है उस चीज़ को जो है देखेगा। ठीक है, आपको जो है केवल उतना ही जो है करना है जितना सीबीएसई ने इंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ जो है डाउनलोड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एग्जामिनेशन लेनी है। और अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर गलत हो गया, लेकिन जिस समय आंसर जो है इवेलुएट होगा उस समय स्पष्ट जो है सीबीएसई ने यह 2 नंबर जो है जो दिया हुआ है पॉइंट इसमें बोल रखा है, इवन इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर आंसर की, OMR will be evaluated as per the answer key provided by the CBSE। यानी CBSE जो आंसर की प्रोवाइड किया हुआ है वही इवेल्युएटर जो है यूज़ करेंगे आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विल बी टेकन बाय द CBSE, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस या आंसर की ही अगर गलत आ गया या कुछ भी जो कुछ भी होगा वो सारे के सारे CBSE के द्वारा जो है निर्णय लेना है। CBSE जो है उसकी सुधार करेगी। ठीक है ना, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को या जो भी इवेलुएटर है उनको कुछ नहीं करना है। कोई इन्फॉर्मेशन भी सीबीएसई को जो है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग जो है नहीं देना है कि हाँ ये नंबर क्वेश्चन जो है गलत आया हुआ है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, आफ्टर द इवेल्युएशन ओनली करेक्ट नंबर ऑफ द आंसर्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द लिंक एंड नॉट द मार्क्स, यानी कि जितने आंसर्स जो है करेक्ट हैं उस आंसर को केवल जो है वहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है ना, मार्क्स अपलोड नहीं करना है कि कितना में कितना आया, ये चीज़ जो है नहीं आपको देना है। ठीक है, जितने भी आंसर करेक्ट किया है बस उतने जो है अपलोड करने हैं। ठीक है, इस चीज़ को वेरी स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है। माननीय सर भारद्वाज जी का जो है ये निर्देश है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से अगर कोई भी पेपर लीकेज होती है तो सीधा सीधा जो है इस पर कड़ा एक्शन जो है सीबीएसई लेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंस्ट्रक्शन जो है, आपको ये नोटिस जो है जो सीबीएसई के द्वारा दी गई है, ये नोटिस बिल्कुल समझ में आई होगी और आप सभी जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे और सीबीएसई के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। भारत माता की जय।